से जो मूर्ति है उसके पास साफ सफाई या व्यवस्था अच्छा से नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर क्या आपके कार्य चल रहा है? देखिए, यह झारखंड का बहुत महान विभूति हैं अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साधु, जिन्होंने 1857 में पूरे झारखंड जोन से अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसको इन्होंने अगुवाई किया था। और उसी का परिणाम था कि 6 महीना तक अंग्रेज़ों को इन्होंने रांची से बाहर कर दिया था और स्वतंत्र राज कायम कर लिया था, जो पूरे भारत में अन्य राज्य से कहीं बेहतर स्थिति इनकी रही थी। और परिणाम स्वरूप जब 1857 का लड़ाई आपसी तालमेल के कारण दब गई, ये लोग पकड़ा गए, तो इनको फांसी दे दी गई 16 अप्रैल 1858 में शहीद चौक जिला स्कूल रांची के सामने। और उन्हीं का जो जन्म स्थल है एचईसी परिसर, जो सतरंजीगढ़ है, जो एचईसी का एफएपी प्लांट है, वहीं उनका जन्म हुआ था। तो उस गुलचक्कर को यहाँ के जो टीआर गुप्ता जी जो द्वितीय चेयरमैन थे, वो चाहते थे नेहरू जी का प्रतिमा स्थापित करना। यहाँ के लोगों ने, हमारे परिवार के, हमारे दादाजी ने और यहाँ के जो देशभक्त लोग बोले कि यह शहीद का ज़मीन पर, शहीद के जन्मस्थल पर एचईसी है, आप नेहरू का लगाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठाकुर विश्वनाथ साधु का लगेगा। तो उस समय भी संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई की गई, इंदिरा गांधी के पास बात पहुंची, उसके बाद हुआ कि नहीं, नेहरू जी का अलग लगेगा। तो ही नेहरू पार्क जो है एफएपी गेट के सामने उनको अलग से पार्क बनाया गया और यहाँ पर ठाकुर विश्वनाथ साधु का प्रतिमा स्थापित की गई। तैल चित्र बहुत दिनों तक था, उसके बाद प्रतिमा स्थापित की गई। वो प्रतिमा टूट फूट गई, बने क्षतिग्रस्त हो गए, पुराने थे। अब उसी गोलचक्कर को, उसी उद्यान को टाटा कंपनी ने अपना बोर्ड लगाया है कि भाई मेंटेन बाई टाटा कंपनी। तो टाटा भी पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में एक संस्था है। और आप अगर वहाँ पर बोर्ड लगाते हैं, आप किससे क्या एग्रीमेंट किए, किससे क्या अनुबंध किए, उससे हमको मतलब नहीं है। जब आप जिम्मा लिए हैं तो आप ठाकुर विश्वनाथ साधु का प्रतिमा को किनारे करके, माइनस करके, आप उद्यान का मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर आपने वहाँ पर बोर्ड लगाया है, आप नहीं बोर्ड लगाते तो हम आपसे बात नहीं करते। आप जब कह रहे हैं कि हम वहाँ उसका मेंटेन करते हैं उस उद्यान का, तो गोलचक्कर में ठाकुर विश्वनाथ साधु का प्रतिमा अगर क्षतिग्रस्त है तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको करें। तो टूटा फूटा था तो हम अपने निजी खर्चे से उनको तत्काल रंग रोगन करा दिया। अब लेकिन क्योंकि टाटा कंपनी एक जिम्मेवार कंपनी है, उनके लोगों से हमने बातचीत किया है, वे लोग बोले हैं कि जो मेरा जो योजना है उसे तत्काल हम कर देते हैं। जो फ़ोन से बात हुई है, आज भी उन्होंने कहा था कि हम फ़ोन करके आपको अवगत कराएंगे, अभी तक नहीं अवगत कराएं, फिर हम लोग प्रयास करेंगे। तो उनका कोशिश जो कहा जा रहा है कि भाई मूर्ति भी हम लगा देंगे और मेंटेन कर देंगे। दूसरा चीज़ है, हम लोग का दबाव रहेगा कि आप करिए। तीसरा एक चीज़ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदिवासी दिवस के दिन इस बार जो हम लोगों ने कहा था कि शहीद के बल पर देश आज़ाद हुआ, शहीद को लंबे समय तक आप गौन करके रखा, उनके लिए आपने कोई निर्णय नहीं किया, कोई नीतिगत नहीं बना, नीति नहीं बनाई, जिससे उन लोगों को लाभ नहीं हो पाया। जब परिजन लोग को ये बात आए कि भाई अपना देश, अपना राज, अपने लोग, और जो अंग्रेज़ों से जो सज़ा, अंग्रेज़ ने सज़ा दिया शहीदों को, देश जब आज़ाद हो गया उनको सज़ा से मुक्त कर देना चाहिए था, आपने उस सज़ा को जारी रखा। तो उसके लिए हमने लड़े। परिजन जो शहीद के जो परिजन हैं, उन लोगों के ठाकुर विश्वनाथ साधु फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से पूरे झारखंड के शहीद परिजनों ने एक मंच में आकर के 30 जनवरी 1999 को पहला बार अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोगों ने धरना दिया कि भाई हमारा देश, हमारा, और हमको लड़ना पड़ रहा है। उस पर निर्णय हुआ, बिहार सरकार ने भी संज्ञान लिया और झारखंड होने के बाद झारखंड सेनानी कोष का गठन किया गया और हुआ कि शहीदों के लिए यहाँ से कल्याण के काम किए जाएंगे। कल्याण का काम शुरू हो गया, शहीद गांव की बात आ गई, स्मारक बनना शुरू हो गया, जगह जगह पार्क बनने शुरू हो गए, सब जगह आयोजन होने लगा। लेकिन फिर वही बात हुई, शहीद को आप देश आज़ाद हुआ तो शहीद गौन हो गए। शहीद परिजनों के माध्यम से जो आंदोलन किए गए, आपने उसको तो स्वीकार कर लिया, कार्यक्रम तो किया, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन शहीद परिजन फिर वही ठगे रह गए कि फिर उस योजना में शहीद परिजन नहीं। तो इस बातों को आदिवासी दिवस के दिन हमने बड़ी शानदार तरीक़ा से समझाया, आपके माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से, और हमारे गंभीर नौजवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस बात को समझा। और अब जो योजना वो चला रहे हैं उसमें केंद्र है अमर शहीद के वंशज। जैसे कल परसों जो कोने गांव गए, कोमल खरवाड़ जो ईटा भट्टा में काम करता है, लेकिन उस व्यक्ति का आवाज़ को आपने गंभीरता से लिया
हमारी बातों को आपने समझा और उसके गांव में जा करके कार्यक्रम किया। लातेहार में कहीं और कर सकते थे आप, लेकिन उसके गांव को चुने, उसको आपने सम्मानित किया। बहुत तरह का योजना जो चालू योजना उसके अलावा आपने दिया। तो आपने सिद्ध किया है कि अब का जो कार्यक्रम होगा, जो योजनाएं हैं जो सरकार की, उस योजना में शहीद का परिजन ही मुख्य है। तो यह जो आपने इतनी गंभीरता से जो आपने जो मैसेज दिया है पूरे राज्य को, अपने प्रशासन के लोगों को, कि भाई पहले उनके घर जाइए, जो उन्होंने जो एक चिट्ठी भी जारी किया है कि कोष के माध्यम से सीधा लाभ दिया जाना है शहीद परिजन को, जो नहीं दिया जा सका। डीसी को आदेश दिया गया है अरुण रेखा जी के माध्यम से कि आप उनके घर जाइए, उनका कष्ट को आकलन करिए, आकलन करके सरकार से स्वीकृति लेने के लिए आप अग्रसारित अनुशंसा के साथ अग्रसारित करिए। तो इतना बड़ा सम्मान देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। तो ये जो गुलचक्कर है, इसमें हम लोग रंग रोगन किए हैं, तो एक माल्यार्पण करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग पूरे झारखंड के शहीद परिजन गुलचक्कर ठाकुर विश्वनाथ साधु चौक में जुट करके हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। उसके लिए उनसे हम लोग समय लेने का कोशिश कर रहे हैं। समय मिलता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा और चाहेंगे कि वो कार्यक्रम भव्य रूप में करें, जो लगे कि हाँ शहीद का परिजन भी अगर कीर्तधन नहीं है, वो अगर कोई लाभ देता है तो उसके लिए हम लोग उसको सम्मान देते हैं।